नमस्ते दोस्तों, आप सभी का नंदन स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी के से संबंधित कुछ प्रश्न जो पहले पूछा भी जा चुका है और हो सकता है इस बार 10वां के एग्जाम में पूछा भी जाए। देखिए, इसमें वही मार्कशीट पर जो है 10 अंक का आपको रोल नंबर जरूर लिखिएगा, अपना शब्द में उत्तर दीजिएगा, ये सब मालूम ही होगा आप लोग का। और 2 खंड में है इसका, खंड और खंड ब। अब आगे देखिए, खंड अ की बात करते हैं। जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं, जिसमें निम्नलिखित रूप से है 1 से 100 तक है, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। इसमें से 50 प्रश्न का उत्तर देना है और उसमें ओ मार पर सही चिन्ह लगाना है। हम यहाँ पे 100 प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर यह पंक्ति किस कविता की है? कर्मवीर, पीपल, तू जिंदा है तो, झांसी की रानी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तू जिंदा है तो। दूसरा, कोठरी में बैठकर कौन रो रही है? जरीना, नरगिस, जीनत, अमीना। सही उत्तर है अमीना। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती और तुरंत सुनी जाती है, विचार किसका है? हामिद का, नूरे का, महमूद का, सम्मी का। सही उत्तर हामिद का। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, करवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? दानवीर लोगों की, कर्मशील लोगों की, आलसी लोगों की, धनीन लोगों की। सही उत्तर है कर्मशील लोगों की। 5वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के अनुसार धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि उपवास में है, व्रत में है, पूजा पाठ में है, आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। सही उत्तर आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। 6ठा प्रश्न, अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर किसने लगाया? ए छोटी भाभी, बी मंझली भाभी, सी चाची, डी बड़ी भाभी। सही उत्तर डी बड़ी भाभी। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसका कोई अभिमान नहीं है। यह पंक्तियां किस पाठ से हैं? बाल गोविंद भगत, ठेस, हुनरू का जलप्रपात, विक्रमशिला। सही उत्तर हुनरू का जलप्रपात। अब आते हैं 8वां प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है, मानू दीदी का दूल्हा क्या है? मजदूर, ठेकेदार, अफसर या कारीगर। सही उत्तर है अफसर। 9वां प्रश्न, सेना के आगे पुरुष वेश में कौन है? एक वीरांगना, एक सैनिक, एक बौद्ध भिक्षु, एक दासी। सही उत्तर एक वीरांगना। 10वां प्रश्न, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? रिद्धमा, सिद्धमा, पूर्णिमा, पद्मा। सही उत्तर है पद्मा। 11वां प्रश्न, किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? सम्राट चंद्रगुप्त ने, सम्राट हर्षवर्धन ने, सम्राट अशोक ने, सम्राट बिंदुसार ने। सही उत्तर सम्राट अशोक ने। 12वां प्रश्न, जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता कौन? ईर्ष्यालु व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। सही उत्तर ईर्ष्यालु व्यक्ति। 13वां प्रश्न, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की करुणा का पात्र है, भय का पात्र है, दया का पात्र है, हिंसा का पात्र है। सही उत्तर दया का पात्र है। 14वां प्रश्न, कबीर के पद के रचयिता हैं रहीम, नाभादास, जायसी, कबीरदास। सही उत्तर कबीरदास। 15वां प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अप्रबंध। सही उत्तर संस्कृत। 16वां प्रश्न, पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई है? बौद्ध भिक्षु की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, आचार्य की प्रतिमा, शोधार्थी की प्रतिमा। सही उत्तर बी भगवान बुद्ध की प्रतिमा। 17वां प्रश्न, दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी की टोली में कौन कौन थी? ए सईदा, नीलू, विमला, अंजू, बी नाजिया, नीता, नीरा, अंजू, सी जैफा, प्रिया, रत्ना, नीना, डी फातिमा, शीला, सोना, बिंदु। सही उत्तर ए सईदा, नीलू, विमला, अंजू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, जब जब आता पंछी तरू पर, जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति किस कविता की है? ए बच्चे की दुआ, बी झांसी की रानी, सी पीपल, डी कर्मवीर। सही उत्तर है पीपल। 19वां प्रश्न, जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे, आचार्य शिवपूजन सहाय ने किसके बारे में लिखा है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयप्रकाश नारायण, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 20वां प्रश्न, खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा? सब्जी और चटनी, दाल और प्याज, प्याज और चटनी, दाल और चटनी। सही उत्तर प्याज और चटनी। खेमा भाइयों में सबसे
बड़ा था, छोटा था, मंझला था या संझला था? सही उत्तर बी छोटा था। 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है? ए पीपल, तू जिंदा है तो जिंदगी, सी खुशबू रचते हैं हाथ, डी सुदामा चरित। सही उत्तर सी खुशबू रचते हैं हाथ। 23 हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार सोनी ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। 200 मीटर की दौड़ में, 600 मीटर की दौड़ में, 800 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में। सही उत्तर डी 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में। 24वां प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? ए 1937 ईस्वी में, बी 1938 ईस्वी में, सी 1939 ईस्वी में, डी 1940 ईस्वी में। सही उत्तर डी 1940 ईस्वी में। 25वां प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई? हृदयाघात से, क्षय रोग से, हैजा से, मलेरिया से। सही उत्तर हृदयाघात से। अब आइए 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवंत वर्णन है? बाबरनामा, तबकात ए नासरी, खत ए बाबरी, तबकात ए अकबरी। सही उत्तर तबकात ए अकबरी। 27वां प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का क्या नाम था? फूलझड़ी देवी, फूलमती देवी, फुलेश्वरी देवी, फूलमातो देवी। सही उत्तर फुलेश्वरी देवी। 28वां प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्न में कौन है? राह भटके हिरण के बच्चे को, झांसी की रानी, खुशबू रचते हैं हाथ, डी सुदामा चरित। सही उत्तर बी झांसी की रानी। सुदामा चरित कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता पर क्षोभ था? कृष्ण जी की पत्नी को, सुदामा जी की पत्नी को, द्वारपाल की पत्नी को, गुरु जी की पत्नी को। सही उत्तर बी सुदामा जी की पत्नी को। 30वां प्रश्न, कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? विंध्याचल और मुगलसराय में, पटना और वैशाली में, लखनऊ और प्रयाग में, बनारस और आगरा में। सही उत्तर सी लखनऊ और प्रयाग में। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया? तक्षशिला विश्वविद्यालय का, वल्लभी विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, शारदा विश्वविद्यालय का। अब आते हैं 32वां प्रश्न पर। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा? स्त्रियों भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी। पद्मा ने, अशोक की बहन ने, पद्मा की मां ने, बौद्ध भिक्षुणी ने। सही उत्तर पद्मा ने। 33वां प्रश्न, गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किस कविता में की गई? बिहारी के दोहे में, बच्चे की दुआ में, राह भटके हिरन के बच्चे को में, कर्मवीर में। सही उत्तर बी बच्चे की दुआ में। अब आते हैं 34वां प्रश्न पर। ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? उत्तरांचल, बी उत्तराखंड, मिथिलांचल, पूर्वोत्तर। सही उत्तर सी मिथिलांचल। 35वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद द्वारा, बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, डी रामवृक्ष बेनी द्वारा। सही उत्तर रामवृक्ष बेनी द्वारा। 36वां प्रश्न, जौ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, तालु। 37वां प्रश्न, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है? भाजोर नुदय, भानुजोर उदय, भानुदजोर य, भौजोर अनुदय। सही उत्तर भानुजोर उदय। 38वां प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ज्ञानमान, शशि, हिंदू, पूज्य। सही उत्तर डी पूज्य। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक। सही उत्तर व्यक्तिवाचक। राह शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर स्त्रीलिंग। घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संपदन कारक। सही उत्तर बी अपादान कारक। 42वां प्रश्न, शब्दों को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया, शब्द, पद या क्रिया विशेषण। सही उत्तर पद। अनुशासन शब्द में उपसर्ग है अ, अन, अनुसा, अनु। सही उत्तर अणु। 44वां प्रश्न, वार्षिक शब्द में प्रत्यय है इक, ईक, क, सिक, इक। सुख शब्द का विशेषण है सुखन, सुखार, सुखीन, सुखी। सही उत्तर सुखी। 46वां प्रश्न, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संपर्क, संगति, मेल, बिछो। सही उत्तर मेल। आजन्म कौन समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाई, द्विगु। सही उत्तर अव्ययी भाई। 48वां प्रश्न, बिना पानी शब्द कौन समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। सही उत्तर बी बहुव्रीहि। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों पर दिखना, बहुत अलग रहना, संतोष होना, विघ्न आना। सही उत्तर बहुत दिनों पर दिखना। 50वां प्रश्न, जिस स्त्री को कोई संतान न हो कहलाती है? बुभुक्षा, बांझ, सधवा, द्विपद। सही उत्तर बी बांझ। इतने धनी मानी व्यक्ति पदबंध का उदाहरण है? सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध। सही उत्तर विशेषण पदबंध। 52वां प्रश्न, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं, सरल वाक्य। सही उत्तर है सरल वाक्य।
मनुष्यों के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाक्य। पदबंध, कारक, विशेषण। सही उत्तर वाक्य। 54 कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। सही उत्तर प्रश्नवाचक। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापकी, अध्यापका, अध्यापकी, अध्यापिका। सही उत्तर बी अध्यापिका। मछली शब्द का पर्यायवाची है गाछ, प्राज्ञा, ईसु, मीन। सही उत्तर मीन। आधुनिक शब्द का विलोम है अर्वाचीन, प्रतिलोम, प्राचीन, आकीर्ण। सही उत्तर है प्राचीन। 58 निम्न में शुद्ध वाक्य है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, उसके स्त्री नहीं है, घोड़ा कितने को लाए, थोड़ी देर बाद वे लौट आए। अब आते हैं 59वां प्रश्न पर। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नाजोर यक, नाजोर अक, नेजुर अक, नैजुर अक। सही उत्तर नैजुर अक। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे हैं स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण में से कोई नहीं। सही उत्तर बी व्यंजन वर्ण। ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला? शहर से, पहाड़ के नीचे से, गांव से, गांव के बाहर से। सही उत्तर गांव से। 62 जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? खुशबू रचते हैं हाथ, झांसी की रानी, कर्मवीर या सुदामा चरित। सही उत्तर है सी कर्मवीर। 63वां प्रश्न। बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे? पीला टीका, रामानंदी चंदन, सफेद टीका, लाल टीका। सही उत्तर रामानंदी चंदन। 64वां प्रश्न। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी कहाँ मिलते हैं? बिहार में, छोटा नागपुर में, नेपाल में, उड़ीसा में। सही उत्तर छोटा नागपुर में। 65 ठेस सर से कहानी है यथार्थवादी, आंचलिक, हास्य, डरावनी। आंचलिक। सही उत्तर आंचलिक बी। 56 मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा है? मानू के चाचा, लेखक, भज्जू महाजन, मन्नू का छोटा भाई। सही उत्तर बी लेखक। अब आते हैं 67वां प्रश्न पर। में हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करनी। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? कर्मवीर, कबीर के पद, बच्चे की दुआ, झांसी की रानी। सही उत्तर सी बच्चे की दुआ। 68वां प्रश्न। करवीर की पहचान क्या है? साहसी होना, भाग के सहारे रहने वाला, कायर होना या निकम्मो होना। सही उत्तर ए साहसी होना। 69वां प्रश्न। अशोक का सत्याग्रह एकांकी के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, बंशीधर श्रीवास्तव, आचार्य श्री पूजन सहाय। सही उत्तर सी बंशीधर श्रीवास्तव। 70वां प्रश्न। अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते हैं? स्त्रियों की सेना को, वानर सेना को, वीर सैनिकों को, विशाल सेना को। सही उत्तर ए स्त्रियों की सेना को। लेखक रामधारी सिंह दिनकर घर के दाहिने कौन रहते हैं? डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कारीगर। सही उत्तर वकील। 72वां प्रश्न। मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में यह बात किसने कही? प्रकृति, चिकित्सा वाले ने, डॉक्टर ने, वैद्य ने, हकीम ने। सही उत्तर डी हकीम ने। गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का किसे शौक था? गोपोर ठाकुर को, राजेंद्र शर्मा को, कर्पूरी ठाकुर को, जयप्रकाश नारायण को। सही उत्तर सी कर्पूरी ठाकुर को। 74वां प्रश्न। पिता जितेंद्र मांझी और मां शांति देवी को किस पर नाज है? इकलौती बेटी कदम पर, अपने बेटे पर, अपने भाई पर, अपने भतीजे पर। सही उत्तर इकलौती बेटी कदम पर। 75वां प्रश्न। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का बहिष्कार कबीर के किस पद में है? तीसरे पद में, पहले पद में, दूसरे पद में, चौथे पद में। सही उत्तर बी पहले पद में। 76वां प्रश्न। पीपल कविता में सब पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ हैं? टहनी पर, पीपल के कोटर में, पत्तों के बीच, पीपल की जड़ के पास। सही उत्तर बी पीपल के कोटर में। सुदामा चरित पाठ में करुणानिधि किसे कहा गया? द्वारपाल को, सुदामा को, श्रीकृष्ण को, गुरु को। सही उत्तर सी श्रीकृष्ण को। 78वां प्रश्न। झांसी की रानी कविता में कान्हा और मुंद्रा कौन थी? दासी, सखी, सलाहकार, बहन। सही उत्तर सखी। 79वां प्रश्न 79 पीपल कविता में निर्झरनी कहाँ झरती है? अंबर में, खाई में, टीले पर, वसुधा पर। सही उत्तर डी वसुधा पर। नाम है देवल, नाम है मस्जिद, ना काबे, कैलाश में। प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? बिहारी के दोहे, करवीर, कबीर के पद, पीपल। सही उत्तर बी सी कबीर के पद। अंगह का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मूर्धा, दंत। सही उत्तर सी मूर्धा। स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद है सजुर अर्थ, स्वाजुर अर्थ, स्वजुर अर्थ, सौजुर्वार्थ। सही उत्तर सी स्वजुर अर्थ। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? प्रादेशिक, निरपराधी, महत्वा, पूजनीय। सही उत्तर बी निरपराधी। 84वां प्रश्न। तोता शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। सही उत्तर ए जातिवाचक। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? क्रिया, संज्ञा, लिंग या सर्वनाम। सही उत्तर सी लिंग। गरिमा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए स्त्रीलिंग। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है आयुष्मीन, आयुष्मती, आयुष्माइन, आयुष्मानी। बी आयुष्मती। दूध शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। सही उत्तर सी द्रव्यवाचक।
पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण? अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। सही उत्तर ए अपादान कारक। 90 सीता गई किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए भूतकाल। विकार शब्द में उपसर्ग है ई वी विक। सही उत्तर वी। पूजा शब्द में प्रत्यय है अ आ जा ज। सही उत्तर आ। दिगंबर शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, दिगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। सही उत्तर बहुव्रीहि। 94 परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी सरल वाक्य। अब आते हैं 95वें प्रश्न पर। हर्ष शब्द का पर्यायवाची है उल्लास, आगार, पावक, बेसर। सही उत्तर ए उल्लास। 96 जन्म शब्द का विलोम क्या है? तम, मृत्यु, कृपण, आगत। सही उत्तर बी मृत्यु। 97 सफेद झूठ मुहावरे का क्या अर्थ है? इंतजार करना, नजर बचाना, झूठ पकड़ना, सरासर झूठ। सही उत्तर डी सरासर झूठ। 98 जो संगीत जानता है के लिए एक शब्द है शास्त्रज्ञ, सरसीज, संगीतज्ञ, संगीत वादक। सही उत्तर सी संगीतज्ञ। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहाना बनाना, घर में अंधेरा, अपनी बुराई नहीं देखती, दिया जलाना। सही उत्तर सी अपनी बुराई नहीं देखती। 100 कसरत शब्द का विशेषण है कसरता, कसरती, कसरूता, कसरू, कसरती। सही उत्तर। बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। एक गद्यांश खंड बी में पूछा जाएगा जो आप इस तरह से देख सकते हैं। उदारता का अभिप्राय केवल निस्संकोच भाव से किसी को धन देना नहीं वरन दूसरे के प्रति उदार भाव रखना भी होता है। उदार पुरुष उसके विचारों को दान करता है और समाज सेवक भाव से रहता है। सचिव उदारता इस बात में निस्संकोच को समझा धन के उदार के साथ सबसे बड़ी उदाहरण की आवश्यकता है यह कि प्रकृति किस प्रकार शांतिकरण की नीचा शांत करण है। ये प्रश्न सब है और ढेर सारा इसका उत्तर आपको लिखना अपने अपने भाषा में। इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छी तरह से इसको बनाना जानते हैं। इसी तरह से ये ख प्रश्न देख लीजिए धीरे धीरे आपका इस तरह से है और इसमें कुछ प्रश्न पूछा गया है 4 प्रश्न और इसको फिर आपको जवाब देना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का क हर एक का ऑप्शन 2 रहेगा। एक का 2 को गद्यांश दिया रहेगा उसमें से किसी एक को आपको पढ़ करके जो है उसका उत्तर आपको देना है। ये आपका प्रश्न है फिर इसमें से आपको उत्तर छांट करके लिखना है। ठीक है अब बढ़ते हैं आगे। जो इसका ख है क और ख में इसको एक बनाना है। ये भी ऑप्शन आपके एग्जाम में रहता है। फिर मीराबाई के बारे में दिया हुआ है कुछ और इसको फिर दे करके आप आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है इसी तरह से आपका निबंध पूछा जाएगा। संकेत बिंदु भी दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है लिखना। 250 से 300 शब्द में लिखना है। दिव्यांग समस्या, बाढ़, मेरी सबसे प्रिय पुस्तक, इसी तरह से आपका बताना है। इसी तरह से ईद पर भी आप लिख सकते हैं। मित्रता है इसे पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न नई पुस्तक खरीदने के लिए रुपये की मांग करते हैं पिताजी को पत्र लिखें या फिर विद्यालय पुरस्कार वितरण समारोह समय 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखें। ये भी 5 नंबर का है इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह से 5 प्रश्न उत्तर 20-20 शब्द में देना है। ये प्रश्न जो है किताब के बीच से पूछा गया है। महमूद मोहसिन नूर हम इनमें किसका चित्र अच्छा लगा कारण बताइए। करवीर कविता के आधार बताइए कि बाधाएं क्या करती है। बालगुण भगत ने आखिरी दलील क्या दी। निम्नलिखित पंक्ति की पूर्ति करें। ये सब रटने वाला प्रश्न नहीं है इसका अपने मन से आपको लिखना पड़ेगा आंसर। इसमें ये थोड़ा सा रटने वाला है। घ ठेस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। इसी तरह से ढेर सारा प्रश्न है इसमें। अस्त्र शस्त्र के अंतर को लिखिए। विक्रम सेन नाम करने के संदर्भ में प्रसिद्ध अनुश्रुति क्या है। अपने गांव वापस आने सुदामा को भ्रम क्यों हुआ। किन परिस्थिति में खिमा के पिता ने उसे बेच दिया था। बच्चे की दुआ करते संसार को बेहतर बनाने की कामना बुखार उन कामनाओं को लिखिए। ये सब अपने मन से आपको लिखने वाला है। अच्छी तरह से चैप्टर को समझ जाएगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न कीजिए। कविता लगभग 100 शब्द में दीजिए। जब लेखक ने पिता से कहा कि खिमा को अपने साथ जाकर पढ़ना चाहते तब उसकी आंखी में भरे अपना विचार दीजिए। अपना विचार निक पंख देव काट लिए जसमी करवा कर भागो से जब हैरान थी बूंदे मुँह हमने सुनी कांति कुमरन झांसी वाली रानी थी। सब सारे प्रश्न इसको जरूर से लिखिएगा। अच्छी से परीक्षा दीजिएगा सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।